जय जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:48 हो गई है। 3:48 PM। 3:48, यानी कि मार्केट को बंद हुए 18 मिनट हुए। और मैं कल के लिए आपको व्यू दे रहा हूं, कल क्या हो सकता है। ये टाइम देख लीजिए, 3:48। ये सर्कल में आपको दिखेगी। ठीक है, ये रही, ये रही टाइम। अब 3:49 हो गई है। चलिए, अब हम सीधी चर्चा करते हैं। आज मार्केट में क्या हुआ, पहले तो वो देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं, जो चार लाइफ टाइम आपको 40,000 में बोला हुआ है, जिसका 50% आज देना है और 50% 3 तारीख के पहले पहले देना है एट एनी कॉस्ट। अगर फेल होते हो आप देने में, तो जो आज पैसा दिए वो भी आपका डूब जाएगा और आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। चार का, अरे यार, चार का 40,000, तीन का 30,000। और इसको आप दो पार्ट में दे सकते हो, आज 15,000 और 3 दिसंबर या उससे पहले 15,000। इसमें आप आज 20,000 और 3 दिसंबर या उससे पहले आप 20,000। अगर आप 3 दिसंबर या उससे पहले नहीं दे पाए, 4 दिसंबर भी हो गया आपको, तो आपका जो आज पैसा दिया वो भी डूब जाएगा, आपको ग्रुप से भी निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये ऑफर मैं कल 12 बजे सुबह, आफ्टरनून 12 बजे तक ही है। इसके बाद ये चार की प्राइस हो गई है अब से 2 लाख रुपया, और कोई इंस्टॉलमेंट नहीं। कल 12 बजे के बाद कोई इंस्टॉलमेंट भी नहीं, और चार की प्राइस 2 लाख और तीन की प्राइस 1.5 लाख। जिसको ज्वाइन करना होगा वो करेगा, जिसको नहीं करना होगा बाबा जी का घंटा बजाएगा अपना। ठीक है, ये क्लियर शब्दों में आज आपको बता दिया। इतने दिन बहुत मौके दिए। करना क्या आपको, 9635476788 पे व्हाट्सअप करना, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। भूल से भी व्हाट्सअप कॉल, फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल कुछ भी किए तो आप ब्लॉक हो जाओगे। चलिए, और जो नौटंकी करेगा, सर ये चार में क्या क्या, तो बाबा जी का घंटा है वो, समझे, बहुत बार समझा चुका हूँ। सर मैंने आज ही देखा, आपका तो भाड़ में जा, आज ही देखा तो मत कर साले। तो सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट में आज क्या हुआ। 24,141 की क्लोजिंग आई है निफ्टी की। 24141, 24141 आज की निफ्टी की क्लोजिंग आई है। जबकि मैंने आपको बोला 2:12 में मेरे ग्रुप में भी लिखा था मैंने कि आज 24,091 के ऊपर तो आनी बहुत ज़रूरत है अगर हमको तेज़ी में रहना है। और 24,131 के ऊपर आई तो वेरी गुड क्लोजिंग मानूंगा मैं इसको। ये मैंने लिखा था 2:12 पे अपने ग्रुप से, जो आपको वीडियो में दिखा है, तो भगवान ने सुन लिया। और बैंक निफ्टी तो 315 पॉइंट तेजी से बंद हुआ, 51,876। तो देखिए आज का हाई लो देखिए। तो आज मेरा पहला सब तो क्या था कि 350 दिखाऊंगा, तो 337 का हाई बनाया, आप देख सकते हो। जबकि सुबह 24,004 का लो बनाया। ये आपने खुद ने देखा है, एक अद्भुत चमत्कार। उसके बाद मैंने वीडियो में ये भी बोला कि ये मत बोल दीजिएगा सर कि 350 आया जरूर लेकिन टिका नहीं। ये मैं वीडियो में आपको सुना भी देता हूँ। अभी 11 बजे के वीडियो में बोल दिया मैंने, ताकि आप ये सोच नहीं लो कि सर ये तो हो गया, तेजी हो गई। ऐसा कुछ नहीं था। चलिए वो वीडियो भी आपको एक बार सुना देता हूँ, जो मैं आपको पिछले वीडियो में नहीं सुना पाया था। अभी मैंने चेक कर लिया था कौन से टाइम पे वो वर्ड यूज़ किया मैंने।
11:11 का वीडियो है, 11:11 AM, ये वाला, दिस वन खोल के दिखा दो। शेयर मार्केट में ऑपरेटर्स पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा तू साले खोना नहीं, बताएगा, और रिटेलर्स के साला मुकाबले चूतिया। उनके पास इतना ज्यादा कैपिटल होता है। जय भोलेनाथ दोस्तों, तो दिखा दिया आपको। अब ये मत बोलना कि सर 350 तो आ गया था लेकिन टिका नहीं। टिकाने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने आपको चैलेंज किया था कि 200 पॉइंट ऊपर दिखाऊंगा। आज सुबह जब गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट से ज़्यादा माइनस दिखा रहा है, तब भी वीडियो बना के यही बात बोला था दोस्तों। सुन लिया आपने? 11:11 के वीडियो में मैं बोल चुका था ये चीज़। मुझे ये भी पता था कि नीचे आएगा। जब गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट से ज़्यादा माइनस दिखा रहा है, तब भी वीडियो बना के यही चैलेंज किया था कि 200 पॉइंट ऊपर दिखाऊंगा। अब ये रास्ता है तो दिखा दिया आपको। अब ये मत बोलना कि सर 350 तो आ गया था लेकिन टिका नहीं। टिकाने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने आपको चैलेंज किया था कि 200 पॉइंट ऊपर दिखाऊंगा। आज सुबह जब, और ये मैं तब बोलो जब 300 निफ्टी चल रहा था, ठीक है, 24,300, 24,004 से 24,300 आ चुका था 11:11, ठीक है। एनीवे, इससे ज़्यादा प्रमाण नहीं दे सकता हूँ। सब कुछ यहाँ प्रमाणिक है। उन चूतियों की तरह ये वो नहीं दिखाते, ये मेरे अकाउंट देखिए, ये देखिए साला फर्जी लोग एआई से ऐप बना बना के। अब आ जाइए, ये देखिए मैंने क्या लिखा 2:12 पे। आज निफ्टी को 24,091 के ऊपर क्लोज करना जरूरी है फॉर फर्दर अपसाइड फ्रॉम हेयर, एंड अगर 24,131 के ऊपर क्लोज करे तो आज की क्लोजिंग को अच्छी क्लोजिंग मानेंगे। अब ये 24,091 तो आपको पता ही हो गया होगा कैसे आया। ये तो आपको लास्ट वीक का हाई और लो। लास्ट वीक का लो कितना था? 23,816 प्लस 24,537, ठीक है। इससे आप इसको माइनस कर दीजिए। मैं चलिए कैलकुलेटर से कर देता हूँ फटाफट। 24,091 पहले समझा देता हूँ मैं आपको। 24,537 माइनस 23,816, 721 पॉइंट कितना आता है? 721। इसका 61.8% निकाल लीजिए। 61.8%, ये आता है 445, 446। इसको आप हाई से लेस कर दीजिए, जो हाई बना था पिछले वीक 24,537, ठीक है। आंसर क्या आएगा? 1,9,0। इसीलिए 24,091 का तो मतलब आप लोग समझ में आ गया होगा। इस पूरी वीक में इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो एक बार हमको एग्जिट होना। इसका मतलब नहीं है कि हम मंदी में आ जाएंगे। मंदी में तो हम तब आएंगे जब 23,816 के नीचे ट्रेड कर देगा और क्लोजिंग आ जाएगी, ठीक है, तब हम एग्रेसिव मंदी करेंगे। तो 24,091 कैसे आया ये समझ में आ गया। अब आप पूछेंगे सर आज 24,131 के ऊपर आप अच्छी क्लोजिंग क्यों मान रहे हो? तो आज का हाई कितना है? 24,336, ठीक है। आज का लो कितना है? 24,004, करेक्ट। आज का आंसर कितना आएगा? 2,3,3। इसका 61.8% निकाल लो। 332 इंटू 61.8%, 205 पॉइंट। 24,336 से 205 पॉइंट लेस कर दो।
124, 24,131, यही लिखा मैंने। तो देख लीजिए, हर चीज़ में लॉजिकल बात करता हूँ, कोई भी हवा में कुछ नहीं है। तो आ गई क्लोजिंग इसके ऊपर, जबकि आज भी हम वापस 24,080 गए ये हाई बनाने के बाद। अब आपको समझ में आ गया होगा कितना हाई लेवल का टेक्निकल नॉलेज मैं रखता हूँ और कितना उसको यूज़ करता हूँ अपने फॉलोअर्स के लिए। चलिए अब इसको हम यहीं पे बात कर ख़त्म करते हैं। अब आ जाते हैं कल के लिए क्या हो सकता है क्या नहीं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। भैया ये साला सेब है कि नहीं, उड़ गया क्या इसकी माँ, भगवान मत उड़ा देना इसको, बहुत मुश्किल से सेव किया। अरे यार तु, 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 तु। गई भैंस पानी में, मेहनत करके रेडी रखा था मैंने। चलिए फिर से दिखा देता हूँ, आपके सामने बना के दिखा दूंगा। नहीं, बहुत अच्छी से मेहनत करके बना के रखा था। चलिए मैं आपको शॉर्ट में इतना बता दूँ, कल हमको अगर 24,290 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, कल 24,290, तो समझ जाना जो मैं इस 1 तारीख को आपको पता दिवाली की ट्रेडिंग थी, मुहूर्त ट्रेडिंग थी। उस दिन मैंने पूरी सीरीज का आपको बताया था कि इस पूरी नवंबर सीरीज का स्टॉप लॉस है एनी सिंगल क्लोज बिलो 23,600, एंड इस पूरी सीरीज का टारगेट है 25,300। ये मैंने 1 तारीख को बोला, लेकिन बाद में आपको टारगेट जरूर चेंज किया जब वेज का ब्रेकआउट आया था ट्रंप के विजय दिन वाले दिन। ट्रंप जिस दिन जीता था उस दिन मैंने आपको टारगेट को खाली चेंज किया कि 25,300 का टारगेट मत रखिए, अब रखिए 25,080 का टारगेट। इतना ही चेंज किया, बाकी कुछ चेंज नहीं किया। तो मैंने आपको बोला था ये चीज़ 1 तारीख को जब सीरीज स्टार्ट हुई थी, मंथ भी स्टार्ट हुआ था, और दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग थी उस दिन 1 घंटे की। उसी दिन बोल दिया था कि इस पूरे मंथ का स्टॉप लॉस है 23,600 के नीचे की क्लोजिंग, और इस पूरे मंथ का टारगेट है 25,300। लेकिन फिर बुधवार को जब ट्रंप जीत गया तो मैंने आपको बोला कि ये टारगेट आप थोड़ा सा खाली चेंज कर लीजिए। एक भी बात झूठ है तो आप बता दीजिएगा। आज भी मैं वही बात बोल रहा हूँ, और किसी की ताकत है तो रोक के दिखा दे इस टारगेट को आने से, और किसी एफआईएस के बाप में दम हो ना तो 23,600 के नीचे क्लोज करके दिखा दे। मैं 816 वगैरह कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। एफआईएस को मेरा खुला चैलेंज है, बोल देना प्रमोद जैन ने चैलेंज किया आपको, आपके बाप की भी ताकत लगा लो। कल भी वही ध्यान रखिएगा, 24,091 अगर इंट्राडे में क्लोजिंग बेसिस टूटे, क्लोजिंग बेसिस, तो आपको एक बार निकल जाना, फिर चेक करना कि 23,816 तोड़ता है कि नहीं। फिर से नहीं बाइंग ही करनी, हमको सेलिंग में नहीं बैठना। सेलिंग में तभी बैठना जब 23,816 तोड़ेगा। फिर भी हमारा एक्चुअल स्टॉप लॉस सीरीज का क्या है, 23,600 के नीचे की क्लोजिंग। क्या हो गया इसमें, चलो इसको बंद कर दो। लैपटॉप क्या ठीक किया सर।
तो स्लो हो गया। मैं इतना बता देता हूँ, मार्केट में तेजी ही रहेगी, बट अगर किसी भी दिन आपको लगे कि 24,091 के नीचे बंद कर रहा है तो एक बार के लिए एग्जिट करिएगा। अभी ये मार्केट नहीं है कि आपको 24,350 आज दिखा दिया तो आप बैठे ही रहो। मैंने इसलिए बोल दिया वीडियो में, ये मत बोल देना कि भैया ये आ तो गया सर टिका नहीं, इसलिए बोला ऐसा। लेकिन आएगा मेरा टारगेट 100%, जो 25,060 से लेके 25,080 बोला हूँ इस मंथ में, और 25,300 भी पॉसिबल है, मैं ये नहीं बोलूँ कि नहीं है। स्टॉप लॉस क्या बोला पूरी सीरीज का, कोई भी सिंगल क्लोजिंग 23,600 के नीचे। 23,816 तो आप देख ही चुके हो। लेकिन टारगेट ये मिनिमम है 25,050, लेकिन 25,300 भी पॉसिबल है और 25,500 भी पॉसिबल है। चलिए मैं इसी से समझा देता हूँ, वो अभी आज वो काम नहीं कर रहा है, नहीं तो वो चार्ट आपको दिखा देता। चलिए अगर खुल जाए तो देख लेते हैं एक बार। यार वो बार बार का झमेला हो जाता है सारा, आज जाके नया लैपटॉप खरीदना पड़ेगा क्या। और सुन लीजिए, मैं लाइफ टाइम मेंबरशिप कल 12 बजे के बाद नहीं रहेगी आपकी, जो ऑफर है कल 12 बजे के बाद आपका 4 लाइफ टाइम का 2 लाख रुपया, 3 का 1.5 लाख रुपया, और कोई इंस्टॉलमेंट भी नहीं रहेगा कल से, है ना, कोई पार्ट पेमेंट भी नहीं रहेगा। देखिए निफ्टी में आज एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बना है डाउन ट्रेंड के एंड में, तो अच्छा कैंडल बना है। अब आज निफ्टी की क्लोजिंग आप भले ही कल से नीचे आई है, कल 148 की थी, आज 141 की आई है, ठीक है, आपको लगेगा 7 पॉइंट नीचे आई, लेकिन निफ्टी की क्लोजिंग आज ग्रीन आई है। क्यों ग्रीन आई है? क्योंकि आज की ओपनिंग 24,087 थी, तो ओपनिंग से जब भी ऊपर क्लोजिंग आती है तो उसको हम लोग ग्रीन क्लोजिंग मानते हैं, ठीक है। ये देखिए आज एक इन्वर्टेड हैमर बना, अच्छा कैंडल है। अब मैं आपको यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है जो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। निफ्टी में एक और पैटर्न बन रहा है जो मैं थोड़ा सा यहीं पे दिखा देता हूँ। अगर इन्वेस्टिंग खुल जाए तो अच्छी बात है, खुल नहीं रहा इसी के लिए आपको तकलीफ पा रहा हूँ मैं, शायद खुल जाएगा इस बार। तो ये विंडोज़ 11 के चक्कर में भी ये साला कितने अपडेट आते रहते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है जिसको मैं डायमंड पैटर्न बोलता हूँ, कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, एक डायमंड की तरह एक पैटर्न बन रहा है। थोड़ा सा आप इसको, ये रेड लाइन को देखो तो आपको एक डायमंड जैसा शेप दिखेगा, और अगर हम कल इसके ऊपर क्लोज हो गए, समझ में आया, तो बाजार में एक सॉलिड तेजी होगी। डायमंड पैटर्न, डाउन ट्रेंड का डायमंड पैटर्न हमेशा तेजी करवाता है, ये डाउन ट्रेंड है। अरे यार क्या हो, ठीक है, ये डायमंड पैटर्न है, इसको आप डायमंड की तरह देखो। प्लस, चलिए मैं भूल गया होगा, जो मेरा सेव किया हुआ चार्ट था वही देख लेते हैं। कितना ऐड आता है इसमें।
तो ये आपको याद आ गया होगा मेरा वेज पैटर्न। वेज पैटर्न तो आपको याद आ गया होगा। ये वेज पैटर्न तो आपको याद आ गया होगा। वेज का ब्रेकआउट आया था बुधवार के दिन। ये बुधवार है जिस दिन ट्रम्प साहब का कहाँ गया यार, ये तो बड़ा उल्टा पुल्टा काम हो रहा है। ये मंगलवार को ब्रेकआउट आया था, ठीक है, और बुधवार को इतनी बड़ी तेजी हुई, उसके बाद हम गिरने स्टार्ट हो गए, ठीक है। बुधवार को ये 24,537 का हाई बनाया और ये सोमवार को लो बनाया 23,816। मंगलवार को हमने ब्रेकआउट किया ये वेज पैटर्न का। तो ये वेज पैटर्न का ब्रेकआउट तो आ ही चुका है, तो यानी कि इसका जो टारगेट है वो 25,060 के करीब बन रहा है। इसीलिए मैंने आपको जो टारगेट था सीरीज का वो 25,300 से एक बार बोला कि जरूरी नहीं आएगा, 300 भी आ सकता है, लेकिन इतना मान के चलिए इतना आएगा। स्टॉप लॉस पूरी सीरीज का क्या है, कोई भी सिंगल क्लोजिंग 23,600 के नीचे, क्लोजिंग, ठीक है, इंट्राडे नहीं, ये पूरी सीरीज का है। और एफ के दादाजी में भी दम नहीं है कि मेरा टारगेट आने से रोक दे और स्टॉप लॉस दिखा दे, ठीक है। वर्ल्ड वार हो गया तो अलग बात है, बाकी नहीं। अब आज देखिए यहां पे अगर मैं आपको एक ड्राइंग करके दिखाऊं तो यहां एक अच्छा खासा डायमंड जैसा पैटर्न बना है। ये रेड लाइन पे आप ध्यान दीजिए, और ये बॉटम पे जब डायमंड पैटर्न बनता है तो ये बहुत ही अच्छा तेजी का साइन होता है। एकदम बॉटम पे बना, आप देखो तो मार्केट में तेजी के दो साइन कंफर्म हो गए। एक तो हमारा फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट आ चुका है, अब यहां टाइम पास कर रहा है मार्केट और कुछ नहीं। तो बस यही मुझे बताना था आपको। ये चंद्रमा वगैरह सब आपको याद होगा मेरा, कोई चीज़ चेंज नहीं किया मैंने, ठीक है, मेहनत बहुत करता हूं उसके लिए। चलिए अब आज बैंक निफ्टी का चार्ट और देख लेते हैं, वहां क्या हुआ। निफ्टी में तो ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया सब कुछ। कल से मुझे लगता है रिलायंस भी चलने लग जाएगा, और नहीं चला तो आप इतना मान के चलिए दिसंबर एंड तक अगर भूल से नहीं चला तो अकेला जनवरी महीना में 250 रुपया भागेगा रिलायंस, अकेला जनवरी महीना में। बैंक निफ्टी बढ़िया कैंडल बनाया, यहाँ पे भी तेजी ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये दोनों तरफ बराबर वीक है, मतलब यहाँ खिंचाव भी है, दोनों तरफ है। मुझे कल निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है बैंक निफ्टी से कल। हालांकि बना तो इसमें भी एक तरह का एक डायमंड पैटर्न है, ठीक है। एक्चुअली डायमंड पैटर्न होता क्या है, आप में से कोई जानता है?
चलो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा एक अनाउंसमेंट करने का एक स्पीकर होता है, आपको याद होगा, जहाँ हम लोग बोलते हैं गाँव वालों सभी सुन लो, ऐसा स्पीकर कैसा होता है। तो ये एक पैटर्न हो गया, और उसके सामने सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन जाए, तो ये दोनों मिलकर डायमंड पैटर्न बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं, क्या फ़ोन बोलते हैं इसको, ग्रामोफोन, क्या बोलते हैं इसको, ग्रामोफोन बोलते हैं क्या ना, कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं, फ़ोन कुछ बोलते हैं इसको। मैं भूल गया इसका नाम यार। वो अनाउंसमेंट करने वाला जो, उसको क्या बोलते हैं। एक मिनट, मैं मोबाइल में चेक करता हूँ। ग्रामोफोन नहीं, उसको कुछ और बोलते हैं, मेगाफोन बोलते हैं। हाँ, मेगाफोन, मेगाफोन बोलते हैं शायद, मेगाफोन। मेगाफोन जो जिससे हम अनाउंस करते हैं, इस तरफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये दोनों मिलके डायमंड बन जाता है। मेगाफोन बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ऐसा अनाउंसमेंट करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस तरफ मुंह से बोलते हैं आप, और ये सुनने के लिए, ठीक है। और इसके इस तरफ आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है, लोअर हाइज एंड हायर लोस। ग्रामोफोन में क्या होता है, हायर हाइज एंड लोअर लोस। ठीक है। तो ये दोनों मिलके एक डायमंड बन जाता है। मेगाफोन बोलते हैं, मैं ग्रामोफोन बोल दिया आपको। चलिए, तो ओवरऑल मैंने सब कुछ बता दिया, और आपको लाइफ टाइम का भी बता दिया। कल से 12-1 बजे के बाद से 2 लाख रुपया है 4 का, ठीक है। और किसी को 1 साल का ज्वाइन करना है तो कोई भी सेगमेंट में आप ज्वाइन करिए, इंट्राडे ऑप्शन बाइंग में, इंट्राडे ऑप्शन राइटिंग में, या फिर पोजिशनल ऑप्शन एंड फ्यूचर में, सबका 12,000 रुपये 1 साल का, ठीक है।